नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। आर्मी हेडक्वार्टर से जारी एक जबरदस्त लेटर सामने आया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। जी हां दोस्तों, इस लेटर में यह बताया गया है कि अगले 10 वर्षों में आपकी पेंशन या पेमेंट में कितनी बार वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और एडिशनल पेंशन से संबंधित भी अहम जानकारी साझा की गई है। आइए मैं आपको यह लेटर दिखाता हूं और इसके मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझाता हूं। साथ ही दिसंबर महीने की पेंशन से संबंधित एडवांस इंटीमेशन के एसएमएस की भी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक और रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। कुछ पेंशनर्स को इस महीने उनकी पेंशन डबल प्राप्त हुई है और जब उन्होंने स्पर्श पोर्टल में लॉग इन करके अपनी पेंशन स्लिप चेक की तो पाया कि पेंशन स्लिप भी डबल अपलोड की गई है। अब सवाल यह है कि क्या 31 दिसंबर को उनके खाते में डबल पेंशन आएगी? इस मुद्दे पर हम आगे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि स्पर्श में यह समस्या आखिर क्यों हो रही है। इसके अलावा एमएसएसईपी से संबंधित एक ताज़ा लेटर रिकॉर्ड ऑफिस से जारी हुआ है, जिसमें पेंशनर्स को यह बताया गया है कि किन परिस्थितियों में एमएसएसईपी लागू होता है और किन परिस्थितियों में यह लागू नहीं होता। यह लेटर काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आइए इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे और समझेंगे कि एमएसएसईपी में प्रमोशन के लिए अनवेलिंग बस की शर्तें क्या हैं। इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आप तक भरोसेमंद और ऑथेंटिक जानकारियां नियमित रूप से पहुंचती रहेंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियां केवल आप तक सीमित न रहें। चलिए अब बढ़ते हैं आज के इस खास विषय पर। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहली जानकारी की। दोस्तों, प्रमोशन अनवेलिंग एमएसएसईपी पर भी लागू होती है और इस संदर्भ में रिकॉर्ड ऑफिस का एक महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है। जब मैं रिकॉर्ड ऑफिस में पोस्टेड था, तब अक्सर कई तरह के क्लेम्स आते थे। इनमें से कुछ क्लेम्स सर्विंग कर्मचारियों की ओर से होते थे और कुछ यूनिट्स द्वारा भेजे जाते थे। इन क्लेम्स में कई बार ऐसी शर्तें या नियम होते थे जिन्हें ठीक से समझने के बाद ही सही जवाब दिया जा सकता था। हमारा हमेशा प्रयास यही रहता था कि पेंशनर्स या कर्मचारियों का किसी भी प्रकार से नुकसान न हो। हम गहराई से रूलिंग्स का अध्ययन करते थे और हर संभव उपाय खोजते थे ताकि पेंशनर्स को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस प्रक्रिया में हमारी कोशिश होती थी कि उन्हें हर महत्वपूर्ण जानकारी दी जाए और कोई भी अवसर उनके हाथ से न जाए। हमारा उद्देश्य हमेशा यह सुनिश्चित करना होता था कि पेंशनर्स या सर्विस में मौजूद यूनिट के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। इसलिए जब भी कोई मामला आता था, हम पूरी जानकारी और नियमों की गहराई से जांच करके उन्हें स्पष्ट रूप से बताते थे। इसी क्रम में हाल ही में रिकॉर्ड ऑफिस ने एमएसएसईपी में प्रमोशन की अनविलनेस को लेकर एक डिटेल्ड लेटर जारी किया है। ये लेटर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एमएसएसईपी से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां दी गई हैं। रिकॉर्ड ऑफिस ने इसमें बहुत स्पष्टता से बताया है कि अगर किसी पेंशनर पर एमएसएसईपी लागू नहीं है तो इसके पीछे क्या कारण है। यह लेटर पेंशनर्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि यह उनके संदेहों को दूर करने और उनकी स्थिति को बेहतर समझने में मदद करता है। चलिए अब लेटर पर नजर डालते हैं। दोस्तों, यह रहा रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर जो पेंशनर को भेजा गया है। यह लेटर 20 दिसंबर 2024 का है और इसमें एमएसएसईपी के अनवेलिंग से जुड़े नियमों को विस्तार से समझाया गया है। रिकॉर्ड ऑफिस ने स्पष्ट किया है कि किन परिस्थितियों में अनवेलिंग के कारण एमएसएसईपी लागू होता है और किन परिस्थितियों में यह लागू नहीं होता। जी हां, इसमें प्रमोशन के लिए
अनलिंक प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई है। जब पेंशनर ने सीपी ग्राम्स पोर्टल पर ग्रीवेंस डाला तो उसका ग्रीवेंस नंबर भी इस लेटर में उल्लेखित है। इसके आधार पर रिकॉर्ड ऑफिस ने उन्हें पूरी तरह से स्पष्ट और नियमों के अनुरूप जवाब दिया है। दूसरे पैराग्राफ में दिए गए जवाब पर नजर डालें। इस रिप्लाई में रिकॉर्ड ऑफिस ने स्पष्ट रूप से कहा है, It is intimated that you were enrolled in the Indian Army on 8th January 2003 and discharged from service after completion of 20 years and 24 days on 31st January 2023. It is further intimated that you were unwell for further promotion. A photocopy of the unwell certificate for surrender of further promotion, dated 9th July 2018, is enclosed for ready reference. यहां तक की जानकारी बिल्कुल स्पष्ट है। 9 जुलाई 2018 का उनका अनवेल सर्टिफिकेट भी इसमें संलग्न किया गया है ताकि इसे आसानी से संदर्भ के लिए देखा जा सके। इस जानकारी के आधार पर उनकी स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। हमने आपके लिए संलग्न किया है जो आपकी स्थिति में एमएसएसईपीसी लागू नहीं होगा क्योंकि आप प्रमोशन के लिए अनवेलिंग थे। हालांकि तीसरे पैराग्राफ में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस ने स्पष्ट किया है कि अनविलनेस होने पर भी एमएसएसईपीसी लागू हो सकता है। हां, देखें कि नीति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रमोशन के लिए अनवेल है, उससे पहले एमएसएसईपीसी लागू हो सकता है। इसे समझने के लिए ध्यान देना होगा कि जब आप प्रमोशन के लिए अनवेल हैं तब एमएससीपीसी लागू होता है। यह स्पष्ट है कि यदि आपका अनवेल आपके एमएससीपीसी की निर्धारित तिथि से पहले है तो आपको एमएससीपीसी अनवेल की वजह से लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि यदि आपका अनवेल की तिथि आपकी एमएससीपीसी की निर्धारित तिथि के बाद है तो आपको एमएससीपीसी लागू होगा। हां, यह देखिए कि आप वित्तीय उन्नति के लिए योजना के तहत 8 जनवरी 2019 को पात्र थे। 8 जनवरी 2003 को भर्ती होने के कारण उनके 16 वर्ष पूरे हो रहे थे। यदि उन्होंने 8 जनवरी 2019 के बाद अनविल किया होता तो उन्हें एमएससीपीसी लागू होता। यही बात इस पत्र में कही गई है। हालांकि आपने 9 जुलाई 2018 को नायक रैंक के लिए प्रमोशन के लिए अनविलिंग कर दिया था। इस वजह से अनविलिंग के बाद जितने भी एमएससीपीसी होंगे वे आपको लागू नहीं होंगे। यह जानकारी पेंशनर को रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा प्रदान की गई है। यह पूरी तरह से सटीक है और उनका अनविलनेस सर्टिफिकेट भी इस बात की पुष्टि करता है। 9 जुलाई 2018 का काउंटर साइन ही मान्य होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां भी बताया गया है कि यदि आपका प्रमोशन के लिए अनविल आपके एमएससीपीसी की निर्धारित तिथि से पहले का है तो आपको एमएससीपीसी लागू नहीं होगा। लेकिन यदि आपका एमएससीपीसी लागू हो गया है और आपने प्रमोशन के लिए अनविलिंग 16 साल पूरे होने के बाद की है तो आपको एमएससीपीसी हवलदार के तहत लागू होगा। इसलिए इन स्थितियों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी तरह की तकनीकी जानकारी डॉक्यूमेंटेशन में मददगार होती है ताकि किसी भी जानकारी के अभाव में नुकसान ना हो। चलते हैं अगले विषय की ओर। दिसंबर के पेंशन को लेकर 2 बार मैसेज आया है। डबल पेंशन स्लिप स्पर्श से। क्या 31 दिसंबर को पेंशन 2 बार आपके खाते में आएगी? जी हां, कई पेंशनर्स मुझसे यह सवाल कर रहे हैं। मुझे भी जब स्पर्श का एडवांस इंटीमेशन मैसेज आया तो यह 2 बार आया। पहला वीएम डिफ पेन से आया और दूसरा वी के डिफ पेन से आया। दोनों मैसेज स्पर्श द्वारा ही दिए गए हैं, लेकिन 2 बार दिए गए हैं। मैंने स्पर्श में लॉगिन करके अपना पेंशन स्लिप चेक किया, जहां देखा कि दिसंबर महीने की पेंशन स्लिप 2 बार अपलोड हो गई है। सेम डिटेल्स के साथ 2 बार अपलोड हो गया है। अब दोस्तों, यह डबल मैसेज और डबल पेंशन स्लिप की बात है। पेंशनर्स द्वारा बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। मुझे कई सवाल आए हैं कि डबल मैसेज आया और डबल पेंशन स्लिप अपलोड हुआ है, तो क्या पेंशन भी 2 बार आएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं या पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो ओटीपी आता है। आपने देखा होगा, बाय चांस अगर ओटीपी नहीं आया तो हम क्या करते हैं? जब आप रिसेंड का ऑप्शन दबाते हैं
तो कभी कभी दोनों इकट्ठा आ जाते हैं, आपने यह नोटिस किया होगा। लेकिन जब आप ओटीपी डालते हैं तो ट्रांजैक्शन एक बार ही होता है। इसी तरह इस बार आपने देखा होगा कि स्पर्श द्वारा एडवांस इंटीमेशन का मैसेज 20 तारीख से देना शुरू कर दिया गया था। 20 दिसंबर को कई पेंशनर्स को मिल गया, 21 को मिला, 22 को मिला और 23 को भी आया। लेकिन जिन पेंशनर्स को यह नहीं मिला, उनके लिए यह थोड़ा मुश्किल था। इस वजह से स्पर्श में जब दूसरा बार एसएमएस और पेंशन स्लिप का प्रोसेस किया गया तो जो पेंडिंग थे उनका दोनों बार चला गया। इसलिए कई पेंशनर्स को एडवांस इंटीमेशन का मैसेज और पेंशन स्लिप 2 बार मिला। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको पेंशन भी 2 बार मिलेगी। पेंशन 31 दिसंबर को एक ही बार आपके खाते में आएगी, इसलिए इस गलतफहमी में न रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आर्मी हेडक्वार्टर से एक जवाब आया है जो कि एक पूर्व सैनिक संस्था के प्रेसिडेंट के नाम का है। यह बेहद महत्वपूर्ण पत्र है जिसमें ओआरपी से जुड़ा मुद्दा है। आर्मी हेडक्वार्टर ने इस पर स्पष्ट रूप से कहा है कि ओआरपी पॉलिसी के अनुसार सही है। अगले 10 वर्षों में 3 बार पेंशन की वृद्धि होगी। जुलाई 2029 में ओआरपी 4, जुलाई 2034 में ओआरपी 5 आएगा और इसके साथ ही एचसीपीसी भी बीच में रहेगा। यह जानकारी प्रदान की गई है। हाँ, अगले 10 वर्षों में पेंशन की वृद्धि 3 बार होगी, यानी ट्रिपल बढ़ोतरी होगी। इस संबंध में उस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। साथ ही 2029 और 2034 में होने वाले ओआरपी रिवीजन की भी जानकारी दी गई है। दोस्तों, अंत में आपको वह पत्र दिखाऊंगा जिसमें स्पर्श से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान के लिए सरकार या आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के बारे में सवाल उठाए गए थे। जवाब में कहा गया कि सुधार जारी है और काम चल रहा है। मैं आपको वह पत्र भी दिखाऊंगा जिसमें एडिशनल पेंशन से जुड़ा सवाल उठाया गया था। 19, 84, 79, 94, 99 में 20%, 30%, 40%, 50% और 100% का जो माननीय कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था, उसे सरकार क्यों नहीं लागू कर रही? आर्मी हेडक्वार्टर ने इस पर जवाब दिया है कि प्रस्ताव पेंशन मंत्रालय में है। हाँ, माननीय कोर्ट का आदेश तो आ गया है, लेकिन पेंशन मंत्रालय का क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला है। यह जानकारी उस पत्र में दी गई है। दोस्तों, आगे हम पेंशन के वितरण की अवधि 12 साल या 15 साल को लेकर भी चर्चा करते हैं, जिसे इस पत्र में स्पष्ट किया गया है। चलिए दोस्तों, उस पत्र को देखते हैं जिसमें इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं। दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर का 12 दिसंबर 2024 का यह लेटर है जिसे ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह रिटायर्ड को एड्रेस किया गया है, जो इंडियन एक्स सर्विसेज लीग के प्रेसिडेंट हैं। इनके द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल ओआरपी, स्पर्श, एडिशनल पेंशन और म्यूटेशन ऑफ पेंशन से संबंधित थे। इन सभी मुद्दों पर आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से जवाब दिया गया है। सबसे पहले ओआरपी से जुड़े सवालों का समाधान किया गया। दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर ने यह स्पष्ट किया है कि भारत सरकार का 7 नवंबर 2015 का लेटर, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को 2022 को अपने सुनवाई में सही माना है, उसी के अनुसार ओआरपी दिया जा रहा है। इस वजह से ओआरपी में कोई खामी नहीं है, जिसके लिए आर्मी हेडक्वार्टर कोई एक्शन नहीं ले सकता। इस लेटर में यह जानकारी दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, चलिए आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। समय पर अब ओआरपी को लागू किया गया है, ऐसी जानकारी दी गई है। हालांकि जो चौथा पैराग्राफ है उसमें बेहद महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। इसमें कहा गया है कि वर्तमान रिवीजन 1 जुलाई 2024 से प्रभावी किया गया है, यानी कि जुलाई 2024 से जो ओआरपी था उसे समय पर रिवाइज कर दिया गया है। इसके बाद आगे बताया गया है कि अगला ओआरपी रिवीजन जुलाई 2029 में और फिर जुलाई 2034 में होगा और इसी तरह हर 5 साल में रिवीजन जारी रहेगा। यह महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा ओआरपी के लाभ के साथ साथ पे कमीशन के लाभ भी प्राप्त होते रहेंगे। यह भी इस लेटर में स्पष्ट किया गया है।
दोस्तों, इस लेटर में कहा गया है कि 10 वर्षों की अवधि में 3 बार पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, 2 बार ओआरपी की वृद्धि और 1 बार पे कमीशन की वृद्धि। यह महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा स्पर्श से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आर्मी हेडक्वार्टर टीसीएसए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, पीसीडीए और ईजी ब्रांच के साथ लगातार संपर्क में है। सभी स्पर्श से जुड़े मुद्दों का समाधान जल्दी से जल्दी किया जा रहा है और समय समय पर इस दिशा में कार्रवाई जारी है। यहां जानकारी दी गई है कि अगला मुद्दा था एडिशनल पेंशन, 80 साल की उम्र पूरी करने पर। इस पर सवाल उठाया गया था, जिसका जवाब यह दिया गया है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का निर्णय केवल जजों के लिए था। यह विशेष रूप से जजों के मामले में लागू था। अन्य लोगों के लिए इसको लागू करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि यह मुद्दा अभी पेंशन मंत्रालय के पास लंबित है। पेंशन मंत्रालय से जैसे ही कोई कमेंट या निर्णय आएगा, इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। इसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डी सेक्शन में रिडक्शन ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ क्वालिफाइड वैल्यू ऑफ पेंशन के मामले पर चर्चा की गई है। यह मामला 15 साल की बजाय 12 साल में पेंशन की रिस्टोरेशन के संबंध में था। बीच में माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था और अंतरिम आदेश भी दिया था कि रिकवरी पर स्टे लगाया जाए। इस पर आर्मी हेडक्वार्टर ने जवाब दिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उस माननीय फैसले पर स्टे लगा दिया है। उस फैसले पर जहां माननीय एटी ने 12 साल के बाद पेंशन कटौती पर स्टे लगाया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। इस कारण से वर्तमान में 15 साल ही कटौती की जाएगी। आर्मी हेडक्वार्टर ने इंडियन एक्स सर्विसेज लीग के प्रेसिडेंट को जो जवाब दिया है, उसमें कई विषयों को स्पष्ट किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया था। आगे भी आपके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।